परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय पठानों को प्रेम दान और प्रयाग में प्रत्यागमन। मलयाचल की सुगंध से ईंधन भी जिस प्रकार चंदन बन जाता है, वैसे ही सज्जनों के संसर्ग मात्र से दुर्जन पुरुष भी सज्जन बन जाते हैं। यमुना पार करके प्रभु अनिच्छा पूर्वक चल रहे थे। वृंदावन की पुण्य भूमि को छोड़ने में उन्हें अपार कष्ट हो रहा था। भट्टाचार्य आदि प्रभु के साथी उन्हें पकड़कर चल रहे थे। महाप्रभु अब अधिक चलने में समर्थ न हुए। वे एक सुंदर सघन वृक्ष की छाया में अपने साथियों के सहित बैठ गए। जहाँ बैठकर प्रभु विश्राम कर रहे थे, वहीं पास में कुछ गौवें चर रही थीं। व्रजमंडल की सुंदर और सीधी गौवें अब भी अपने गोपाल की चुलबुली और प्रेममयी मूर्ति का स्मरण दिलाती हैं। गौवें इधर उधर चल रही थीं। पास में ही गौवें चराने वाले ग्वाल बाल आपस में क्रीड़ा कर रहे थे। व्रजमंडल की परिधि 84 कोस की है। इस 84 कोस की बोली में कितनी मिठास है, कितनी सरलता है, कितनी निश्चलता है, उसे हृदयवान पवित्र पुरुष ही जान सकता है। व्रजमंडल के गांवों में पर्दे का विशेष बंधन नहीं है। होली के दिनों में स्त्री पुरुष निष्कपट भाव से एक दूसरे के साथ बिना जान पहचान के होली खेलते हैं। यूं निर्विकार तो पृथ्वी पर कोई है ही नहीं, किंतु अन्य स्थानों की अपेक्षा व्रजमंडल में विकारी भाव बहुत कम है। व्रज में सारे कहना तो एक साधारण सी बात है। सारे वहाँ गाली नहीं समझी जाती। पराये बच्चे बात में सारे कहते हैं। व्रजमंडल के अनपढ़ ग्वाल बालों के मुखों से भी आप श्री कृष्ण लीला के ही पद सुनेंगे। व्रज के अनपढ़ मनुष्य श्री कृष्ण लीला संबंधित रसिया बड़े ही स्वर से गाते हैं। सुनते सुनते उनमें से रस टपकने लगता है और सुनने वाला उस मधुर रस में छक सा जाता है। गौओं को एक ओर छोड़कर ग्वाल बाल मिलकर गीत गा रहे हैं। सभी मिलकर हाथ उठा कर और कमर को हिला हिलाकर गा रहे हैं। वारो सो कन्हैया काली द पे खेलन आयो रे, मायो टोल गेंद गई दह में वा तो गेंदो संगई धायो रे। कुछ ग्वाल बाल गा रहे थे। एक उनमें से त्रिभंग ललित गति से खड़ा होकर बांसुरी बजा रहा था। वह अपने साथियों की तान के साथ ही चेष्टा को बताता हुआ और सिर को इधर उधर घुमाता हुआ बंसी बजा रहा था। महाप्रभु ने व्रजमंडल में मुरली की मधुर तान सुनी। उनकी दृष्टि सामने की क्रीड़ा करती हुई ग्वाल मंडली के ऊपर पड़ी। बस फिर क्या था, वे प्रेम में गदगद होकर अपने आप को भूल गए और एकदम ऊपर उछलने लगे। उछलते उछलते बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इतने में ही कोई मुसलमान राजकुमार अपने धर्म गुरु के साथ 10-20 घुड़सवारों के लिए वे वहां आ निकला। उन सवारों में से किसी एक ने बेहोश हुए प्रभु को देखा। महाप्रभु के मुख से झाग निकल रहे थे और उनकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई थीं। प्रभु की ऐसी दशा देखकर उस सवार ने अपने स्वामी से यह बात कही। सभी सवार फौरन अपने अपने घोड़ों पर से उतर पड़े। महाप्रभु के अद्भुत रूप लावण्य युक्त दिव्य मुख को देखकर सभी हठात उनकी ओर आकर्षित हो गए और उन सबके हृदय में प्रभु के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया। उन्होंने समझा कि इस सन्यासी के पास कुछ द्रव्य होगा। उसी के लालच से इसके साथियों ने इसे धतूरा दे दिया है। यह सोचकर उन सवारों के सरदार ने प्रभु के सभी साथियों को कसकर बांध लिया और कहने लगे, यहीं इनका कत्ल कर डालो। कत्ल का नाम सुनते ही बंगाली भट्टाचार्य महाशय तो सिटपिटा गए। बंगालियों की ढीली धोती वैसे ही मशहूर है, फिर प्रदेश में तो अच्छे अच्छे साहसियों की सिटल्ली भूल जाती है। बेचारे भट्टाचार्य थर थर कांपने लगे। इस पर उस मथुरा के साधु ब्राह्मण ने साहस करके कहा, आप लोग हमारे ऊपर व्यर्थ ही संदेह करते हैं। हम यहीं के तो हैं। हमें आप यहाँ के शासनकर्ता के पास ले चलिए। वहाँ हमारे बहुत से यजमान और शिष्य हैं। वे सब हमें जानते हैं। हम कभी ऐसा काम कर सकते हैं? ब्राह्मण की इस बात से उन लोगों को संतोष नहीं हुआ। प्रभु का तीसरा साथी राजपूत था। उसका नाम था कृष्णदास। इस घटना से कृष्णदास के रजपूती खून में जोश आ गया। वह कड़कर कर बोला, मालूम पड़ता है अभी तुम लोगों ने हमें पहचाना नहीं। हम राजपूत हैं, राजपूत। शस्त्र लेकर युद्ध में लड़ना ही हमारा नित्य काम
नित्य का काम है। अभी मेरे आवाज़ देने पर सैकड़ों योद्धा यहाँ एकत्रित हो जाएंगे और बात की बात में तुम्हें अपने इन कड़े वचनों का मजा मिल जाएगा। इस बात से मन में कुछ भयभीत से होकर वे सवार अपने पीर साहब की ओर देखने लगे। पीर जी ने कुछ गंभीरता के साथ शांत स्वर में पूछा, हम यह जानना चाहते हैं कि इतने सुंदर, तेजस्वी और स्वस्थ शरीर के युवक सन्यासी बेहोश क्यों पड़े हैं। कृष्णदास जी ने कहा, ये हमारे गुरु हैं, इन्हें कभी कभी मिर्गी का दौरा हो जाता है, इस समय ये उसी के दौरे से बेहोश पड़े हैं। कृष्णदास इतना कह ही रहे थे कि प्रभु उसी समय चैतन्यता लाभ करके उठकर खड़े हो गए और जोरों से प्रेम में गदगद होकर नृत्य करने लगे। तब राजकुमार बिजली खान ने पूछा, साधु बाबा आप अब तक बेहोश क्यों पड़े थे। मालूम पड़ता है आपके इन साथियों ने आपको भूल से धतूरा खिला दिया है, उसी से आप बेहोश थे। अपने रुपए पैसे देख लीजिए, इन धतूरा खिलाने वाले साथियों को आप जो कहेंगे वही उचित दंड दिला दिया जाएगा। प्रभु ने अत्यंत ही सरलता के साथ कहा, भाइयों ये मेरे साथी मेरे दूसरे शरीर ही हैं, इन्हीं की कृपा से तो मुझे ब्रजमंडल के समस्त तीर्थों के दर्शन हो सके हैं। मैं तो भिक्षुक सन्यासी हूँ, कामनी कांचन का कभी स्पर्श नहीं करता, मुझे धतूरा देने से किसी को क्या लाभ हो सकता है। आप लोग घबराएं नहीं, मुझे कभी कभी मिर्गी का दौरा हो उठता है, उसी के दौरे में मैं बेहोश हो गया था और कोई भी कारण नहीं है। प्रभु के ऐसा कहने पर उन लोगों ने सभी साथियों के बंधन खोल दिए। अब प्रभु और उस राजकुमार के धर्मगुरु पीर साहब की परस्पर में कुछ धार्मिक बातें होने लगीं। वह यवन राजकुमार बड़ा ही सहृदय, सुशील, शांत और कोमल प्रकृति का था। प्रभु के दर्शनों से ही उस पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। वह प्रभु की सरलता, भावुकता और तन्मयता को देखकर मुग्ध हो गया और हृदय से उन्हें प्यार करने लगा। पीर साहब भी धर्मांध नहीं थे, उनके हृदय में भी सद्विवेक, विचार और प्रेम प्रसंग को समझने की शक्ति थी। प्रभु की प्रेम भरी बातों को सुनकर वह अपने इस्लामी पने के आग्रह को छोड़कर प्रभु के शरणापन्न हुए। प्रभु के पैर पकड़कर वह कहने लगा, आप सचमुच नारायण हैं, आपके दर्शनों से मुझे बड़ी शांति हुई है। अब आप मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए। मैं तो पीरपन के मिथ्याभिमान में अपने स्वरूप को ही भूल गया था। आपने मुझे डूबते हुए को हाथ पकड़कर उबारा है, अब आप ही मुझे आगे का रास्ता भी कृपा करके बतावें। प्रभु ने कहा, आपका हृदय शुद्ध है, इसमें अभिमान रह ही नहीं सकता। यह तो राम के रहने की जगह है। अंतर्यामी भगवान सबके हृदयों की बातें जानते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान और सब कुछ करने में समर्थ हैं। उनसे किसी के हृदय का भाव छिपा नहीं है। उन्हें किसी भी नाम से पुकारिए, उनके किसी भी रूप का सच्चे हृदय से ध्यान कीजिए, उसी से वे प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि संसार में जितने नाम हैं, जितने रूप हैं, वे सब उन्हीं के हैं। उनके बिना किसी नाम रूप की प्रतीति ही नहीं हो सकती। भगवान को दास भाव से भजना चाहिए। अपने को गुरु, आचार्य या शिक्षक नहीं समझना चाहिए। आज से अपने को रामदास समझिए, इसी में आपका कल्याण है। बस उसी समय से उसने अपना नाम रामदास रख लिया और वह श्री कृष्ण कहकर नृत्य करने लगा। राजकुमार बिजली खां तो पहले से ही प्रभु को आत्मसमर्पण कर चुका था। उसके कोमल हृदय में प्रभु की प्रेममय मूर्ति पहले से ही विराजमान हो चुकी थी, किंतु अब तो वह अपने को नहीं रोक सका। अपने धर्मगुरु के इस परिवर्तन का उसके ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वह भी कृष्ण कृष्ण कहकर प्रभु के चरण कमलों में लौटने लगा। प्रभु ने उसे प्रेमालिंगन प्रदान किया, मानो उसके शुद्ध हृदय में प्रभु ने शक्ति का संचार कर दिया हो। प्रभु के प्रेमालिंगन के पाते ही सरल हृदय राजकुमार पागल की भांति नृत्य करने लगा। उसी समय इसने इस्लामी धर्म की पद्धति को छोड़कर वैष्णव धर्म की शरण ली। वह अपने साथियों के सहित सदा श्री कृष्ण कीर्तन में ही मग्न रहने लगा। वे सब के सब पठान वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका एक अलग दल ही बन गया। बिजली खां हिंदुओं के जिस तीर्थ में भी जाता, वहीं वैष्णव लोग उसके भक्ति भाव से संतुष्ट होकर उसका अत्यधिक आदर करते। इस प्रकार पठानों को प्रेम दान देकर प्रभु गंगा जी के किनारे सोराव सुकर क्षेत्र में पहुँचे। सोराव गांव में
गंगा स्नान करके प्रभु बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने साथी कृष्णदास को तथा उस मथुरिया साधु बाबा को यहीं से लौट जाने की आज्ञा दी। इस पर वे प्रभु के पैर पकड़कर रोते रोते कहने लगे, प्रभु यदि आप हमें सदा अपने पास रखना नहीं चाहते तो प्रयाग तक चलने की आज्ञा तो अवश्य ही दे दीजिए। मकर की संक्रांति का स्नान करके हम लौट आवेंगे। प्रभु ने उन दोनों की विनती स्वीकार कर ली और आप अपने सभी साथियों के सहित भगवती भागीरथी के किनारे किनारे प्रयाग की ओर चले। गंगा जी के किनारे के पराए सभी ग्राम गंगा माता के प्रभाव के कारण बड़े ही शुद्ध पवित्र होते हैं। उन ग्रामों के पराए सभी गृहस्थ साधु महात्माओं को बड़ी ही श्रद्धा के साथ भिक्षा देते हैं। इसीलिए अच्छे अच्छे विरक्त साधु महात्मा राजपथ सड़क से कभी यात्रा नहीं करते। वे निरंतर माता का दर्शन करते हुए, माता के अमृत तुल्य जल का पान करते हुए गंगा जी के किनारे किनारे ही विचरण करते हैं। गंगा जी के किनारे यात्रा करने में पग पग पर प्रयाग का फल मिलता है। गंगा जी के किनारों के साधु महात्माओं का राजमार्ग ही समझना चाहिए। प्रभु भी गंगा जी के किनारे ग्रामों में हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करते हुए और लोगों को प्रेमानंद में प्लवित करते हुए प्रयाग पहुँचे तथा वहाँ पर पुनः यमुना जी के दर्शन करके प्रेम उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। प्रयागराज में संगम पर वैसे ही सदा मेला सा लगा रहता है, किंतु प्रभु के आने से उस मेले की शोभा और भी अधिक बढ़ गई। हजारों आदमी आकर प्रेम में विभोर होकर प्रभु के साथ नाचने लगते और नाचते नाचते बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ते। इस प्रकार प्रभु के प्रयाग में आने से वहाँ पर भक्ति की एक प्रकार से बाढ़ सी आ गई। सभी प्रभु प्रदत्त प्रेमाशव का पान करके पागल से बन गए और अपने आप को भूलकर सदा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भगवान के इन सुमधुर नामों से आकाश मंडल को गुंजाने लगे। ओम शांति शांति शांति।